हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथमेटिक्स की 9th चैप्टर सिमेट्री उसका फर्स्ट पार्ट किया था, जहां हमने लाइन ऑफ सिमेट्री डिस्कस की थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के ये देखिए 1 2 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। सिमिलरली एक स्क्वायर के कितने सारे लाइंस है, देखिए 1 2 3 एंड 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली एक रेगुलर पेंटागन, इसके 5 लाइंस हैं जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, और एक रेगुलर हेक्सागन के 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ये हम लोगों ने पिछला क्लास में कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग करेंगे आपका रोटेशनल सिमेट्री। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये एक पेपर विंडमिल है। ओके, बच्चे लोग हाथ से बनाते हैं अक्सर। मज़े की बात है, इसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे होगा आप देखिए, अगर हम यहाँ से एक लाइन टाने, सॉरी रुक जाइए, ओके लेट मी ड्रॉ ए लाइन। सपोज मैं यहाँ से एक लाइन टानता हूँ। देखिए इसके दोनों साइड्स को देखिए, क्या ये एक जैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे ऐसा है पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो ये कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा टानते हैं, देखिए यहाँ भी ऐसा है पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम ये वाली लाइन टानते हैं, देखिए यहाँ देखिए ऐसा है पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस देयर इज प्रोबेबली नो अदर वे दैट यू कैन ड्रॉ। आप किसी भी रकम से देखिए, कोई भी लाइन खींच लीजिए, आपको यहाँ कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। लेकिन मज़े की बात है, अगर आप इसे फोल्ड करिएगा तो 2 हाफ्स जो है विल नॉट एग्जैक्टली ओवरलैप। लेकिन अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ध्यान से देखिए, अभी हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे ना, मान लीजिए इसे हम रोटेट करते हैं। देखिए आप, ये वही पेपर मिल है एग्जैक्ट। अब अगर हम इसे देखिए 90 डिग्री रोटेट किए, देखिए 90 डिग्री आपको दिखा दे रहा है। फिर से करते हैं, देखिए सो दिस इज़ 0 डिग्री। ओके, अब मैं रोटेट करूँगा 0 से लेकर के, देखिए रोटेट कर रहा हूँ मैं। ओके, 90 डिग्री रोटेशन। सी क्या मिला आपको? एग्जैक्टली सेम। ओके, सो दिस इज़ एग्जैक्टली सेम, मतलब यहाँ अगर हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको एग्जैक्टली सेम चीज़ मिलती है, कोई डिफरेंट नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, मज़ेदार बात है। और मज़े देखिएगा, ये देखिए नाउ, ये देखिए अब अगर इसे हम और भी रोटेट करें, 90 रोटेट किए थे, अब देखिए नेक्स्ट 180 डिग्री अगर रोटेट करते हैं, सेम एग्जैक्टली सेम आया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम फिर से रोटेट करते हैं, मतलब हर बार 90 डिग्री टर्न में देखिए ये जो है ये एक जैसा रोटेशन हो रहा है, एक ही फिगर हम लोगों को मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देखिए, हम फिर से बनाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। ये आपका पेपर मिल है। ओके, हम 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया। देख रहे हैं, हर बार हमको एक ही फिगर मिल रही है। यहाँ पे इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ और सिमेट्री है। ओके, सो देर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री बट देर इज़ अ रोटेशनल सिमेट्री। यही आज की टॉपिक है। ओके, मज़े की बात है, हमने जब रोटेशन किया तो इस सेंटर के अराउंड रोटेशन किया था, राइट? तो इस सेंटर को बोलते हैं, देखिए व्हेन टॉकिंग अबाउट रोटेशनल सिमेट्री देर इज़ ऑलवेज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, जैसा कि अभी हमने रोटेट किया था, है ना? उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। देखिए अगर हम 90 से थोड़ा सा भी एंगल कमाते हैं, जैसे कि ये आपका 0 डिग्री था, ओके ये आपका 90 है, मान लीजिए 90 से थोड़ा कमाते हैं 82, देखिए दोनों फिगर मैच नहीं कर रहे हैं, या 90 से थोड़ा ज़्यादा करते हैं 106, मैच नहीं कर रहे हैं।
मतलब एग्जैक्टली 90 में ही आपका ये जो है फिगर एग्जैक्टली एक जैसा दिख रहा है। ओके, तो एन एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और जस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जब हम रोटेट कर रहे हैं तो हमको रोटेशन सिमेट्री मिल रही है। फिर से दिखाते हैं, देखिए। सो ये देखिए, ये था आपका 0 डिग्री, राइट। नेक्स्ट 90 में एक जैसा, नेक्स्ट 180 में, नेक्स्ट ये देखिए 270। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज़ हमने लिखी है। देखिए अभी अभी हमने आपको जो बताया वही चीज़ अब हम मैथमेटिकली आपको दिखाते हैं। तो ये जो पेपर विंडमिल था, उस पेपर विंडमिल को हम ऐसे करके बना सकते हैं। देखिए यही पेपर विंडमिल को मान लीजिए हमने ऐसे करके बनाया और यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्ट्स को मार्क किया, जैसे कि ए ये वाला एंड है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मतलब हमने क्या किया, इस पॉइंट को मार्क किया आपका ए, इस पॉइंट को मार्क किया बी, इस पॉइंट को मार्क किया सी और इस पॉइंट को मार्क किया डी। ओके, तो हमने यहाँ पे बेसिकली इस पेपर विंडमिल को हाथ से बनाने के लिए ऐसा टाइप का देखिए शेप बनाया। ओके, तो ये और ये एक ही चीज़ है। अब देखिए, अब हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे, जैसे कि ये वाला है। तो 90 डिग्री रोटेशन से ए कहाँ आएगा, इधर आएगा, बी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। देखिए ए इधर आ गया, बी कहाँ चला गया, सी के पोजीशन में, सी कहाँ जाएगा, देखिए इधर चला गया सी, और ये डी चला जाएगा ए के पोजीशन में। ओके, नेक्स्ट अनदर 90 डिग्री में भी देखिए ये पोजीशन, फिर से यही, फिर से यही। ध्यान की बात है, इन चारों रोटेशंस में आपका एग्जैक्टली सेम पिक्चर फॉर्म कर रहा है। मतलब देर आर प्रिसाइसली 4 पोजीशंस हर बार, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 व्हेन द विंडमिल लुक्स एग्जैक्टली द सेम। इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस विंडमिल हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर को डिफाइन किया है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए ऑर्डर को तब और बढ़िया से डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री? You see, the number of positions in which a figure can be rotated and still appears exactly as it did before the rotation. मतलब हर बार एक ही जैसा पोजीशन होगा, चाहे आप जितना सारा रोटेशंस करें तो कितना सारा ऐसे पोजीशंस आएंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि ये वाला फिगर। ओके, अब हम इसको रोटेट करेंगे, ध्यान से देखिए। ये 0 डिग्री था, हमने कितना किया, 90, एग्जैक्टली एक जैसा है। सो फर्स्ट पोजीशन 180 डिग्री में, सेकेंड पोजीशन, उसके बाद फिर से थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। मतलब 0 से लेकर के 360 डिग्री आने में, देखिए फिर से 0 से लेके 90 में आया एक पोजीशन, 180 डिग्री में आया दूसरा पोजीशन, 270 में आया तीसरा पोजीशन, फिर 360 में आया चौथा पोजीशन। मतलब 4 पोजीशंस है, राइट। तो इसका होगा आपका 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा। नेक्स्ट इस फिगर का देखते हैं, चलिए इसका घुमाते हैं। सो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन और फिर से वापस। सो यहाँ 3 पोजीशंस थे, राइट। सो इसका होगा आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3, राइट।
नेक्स्ट इस फिगर का देखते हैं, थर्ड फिगर का। चलिए इसको भी घुमाते हैं। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये रहा एक, और फिर दो। मतलब इसका तब ऑर्डर कितना हुआ भाई? इसका हो गया 2। ओके, तो देखिए हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री डिस्कस किया थ्रू दिस 3 फिगर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन है, ये जो है आपका फिगर आप देख रहे हैं, इसका एंगल ऑफ सिमेट्री बनाना है, बताना है। ये देखिए, ये वाला जो फिगर है, देखिएगा आप, ये अगर इसे हम 180 डिग्री भी रोटेट करें तो भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये अगर फुल रोटेशन में आए तभी इसका कोई सिमेट्री होगा। तो फिर देखिए, दिस फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ओनली आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360। ऐसे सारे फिगर्स जो कि केवल एक ही पूरा रोटेशन में ही वापस आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं दे हैव नो रोटेशनल सिमेट्री। इसका मतलब इसका पिछले वाला फिगर जो था, यहाँ हमने जो किया, इसका 4, इसका 3, इसका 2, लेकिन अगर 1 रहेगा तो उसे हम बोलेंगे इसका कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उन फिगर्स का जिनके की रेडियल आर्म्स है। ओके, रेडियल आर्म्स वाले फिगर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसा कि यहाँ पे एक है, ओके, ये वाला फिगर देखिए आप, यहाँ और एक फिगर है। चलिए इसका पता करते हैं रोटेट करके। कहीं आया? नहीं आया। हाँ, ये देखिए 180 में वापस आ गया, फिर से आ गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर है, इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 2, राइट। नेक्स्ट इस फिगर का चेक करते हैं। ओके, चलिए रोटेट करते हैं। कहीं आ रहा है? ध्यान से देखिए, कहीं कुछ है? नहीं है। इसका मतलब फुल 360 रोटेशन में ही इसका कुछ आया था, राइट। सो दिस मीन्स दैट इस फिगर का कोई, इसका बेसिकली एक रोटेशन में आ रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे इसका कोई नो रोटेशनल सिमेट्री। ओके ओके, तो इस फिगर का कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, राइट। इसके देखिए रेडियल आर्म्स निकले हुए हैं, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो क्या इसे हम रोटेशनल सिमेट्री वाला फिगर बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना ये होगा, वो ये है, देखिए यहाँ पे, कि हमको सिमेट्रिक फिगर लेना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब देखिए पिछला वाला जो फिगर था, इसके आर्म्स का एंगल्स देखिए डिफरेंट है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ यहाँ से यहाँ वाला जो एंगल है, यहाँ से यहाँ वाला डिफरेंट एंगल है। सो इफ दिस एंगल was angle A, then this was angle B and this was angle C। इसीलिए इसका कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। पर अगर हम ऐसा कुछ करें कि तीनों एंगल्स एक हो, मतलब 360 डिग्री जो है पूरा एंगल्स, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में डिस्कस किया था, अगर हम उसे यहाँ पे इक्वल कर दें, इक्वल तब कैसे होगा? 360/3 इक्वल टू 60 डिग्री, राइट, है ना। 60 डिग्री मतलब अगर हम 60 डिग्री वाला कर दे हर एक एंगल, तब देखिए ऐसा फिगर बनेगा। और ये जो है इसका रोटेशनल 3 पोजीशंस होंगे, जिसमें वो एक जैसा होगा। एक होगा यहाँ, नेक्स्ट, ठीक है, 3 पोजीशंस होंगे, और हम बोलेंगे कि इसके रोटेशनल ऑर्डर 3 है। इसका मतलब यहाँ हम लोगों ने एक मज़ेदार चीज़ सीखा, वो ये सीखा कि 360 एंगल को डिवाइड करने, अगर हम n टाइम्स एक एंगल बनाते हैं, ओके, लेट इट सम एंगल से थीटा, तो कोई फिगर है, ओके, उसका अगर
ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री n है। इसका मतलब उसे अगर हम हर बार थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो हमको वो सिमेट्रिक फिगर मिलेगा। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज किया जाए। तो इस फिगर का जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ओके, लेट मी जूम, यस, ओके, सो फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। ये फर्स्ट वाला जो है, देखिए अगर आप इसे रोटेट करिएगा, हर बार 90 डिग्री से अगर आप रोटेट करिएगा आपको एक जैसा ही मिलेगा। मतलब इसका ऑर्डर 4 है और इसका एंगल ऑफ सिमेट्री कितना है, 90 डिग्री। इस वाले का क्या होगा बताइए तो जरा। जैसे कि देखिए ये इस तरफ है, जैसे ही आप 90 से तो कुछ मिलेगा नहीं, जैसे ही आप 180 करिएगा तो ये वाला फेस इधर आ जाएगा। मतलब दिस विल बिकम लाइक दिस। तो क्या ये एक जैसा हुआ 180 से? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये फिर से 360 डिग्री में ही जाएगा। इस फिगर का कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट ये वाला फिगर का देखिए, ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, राइट। तो इसका 180 डिग्री से रोटेशन से आपका आएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2। चलिए इस फिगर्स का देखते हैं। नेक्स्ट, कितने सारे का एक एंगल से ज़्यादा है, याद है ना वो कॉन्सेप्ट। अगर 360 डिग्री को ऑर्डर n होगा तो हर बार वो जो है, इफ दिस इज इक्वल टू से, यहाँ पे जैसा किया था थीटा वाला कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितने लाइन्स है, 4 लाइन्स है और हर बार एक जैसा हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर 4 है। यहाँ पे देखिए अगर हम बेसिकली यहाँ से और ऐसे 3 लाइन्स ज्वाइन कर दें तो 3 लाइन्स हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए आप हर बार मतलब 360/3 दैट इज़ 120 डिग्री रोटेशन करने से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ है आपका ऑर्डर 3। सेम थिंग यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी ऑर्डर 3 है। यहाँ देखिए 4 लाइन्स है, दैट इज़ 90 डिग्री से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी ऑर्डर 4 है। सेम यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर 4 है। ओके, लेकिन अगर हम इस फिगर को ऐसे चेंज कर देते हैं, देखिए ये चेंज किया हमने, तब बोलिए तो क्या होगा। अगर हमने ऐसा चेंज किया है ना, इसके बाद में देखिए जैसे ही आप 90 रोटेट करिएगा ये वाला शेप इधर आ जाएगा, इस तरफ फेस करेगा। इसका मतलब आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप 180 डिग्री चेंज करिएगा तो ये वाला ऐसा आ जाएगा इसके जैसा, और ये वाला इसके जैसा चला जाएगा, और ये वाला फिर कहाँ जाएगा 180 में, ध्यान से बोलिए, ये वाला चला जाएगा इस तरफ में। इसका मतलब इसका भी चेहरा ऐसे होगा। उस वक्त अगर ये ऐसा फिगर हुआ तो इसका कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका ऑर्डर 5 है। आप कैसे समझेंगे यार ऑर्डर 5 है? कुछ नहीं, आपको करना ये है कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं, एजेस हैं, उनको कनेक्ट करिए एक पेंसिल से। अब आप देखिए आराम से, ये देखिए 5, 360 डिवाइडेड बाई 5 जितना एंगल आएगा 72 डिग्री, उसको रोटेट करने से आपको एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर 5 है। और ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। सो देयर इज, इसका एक ही एंगल है, वो है 360 डिग्री रोटेशन से ही आपको मिलेगा। तो इसका कोई ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं है। पर यही फिगर अगर हम ऐसे बना दें, ऐसा टाइप का, ओके, तब इसका लेकिन ऑर्डर 2 हो जाएगा। दैट इज, इसको 180 डिग्री रोटेशन करने से हमको फिर से सिमेट्री मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी इन फिगर्स का भी बनाते हैं। जैसे कि ये वाला है, इसको 90 से करने से नहीं होगा कंप्लीट। अगर आप 180 डिग्री रोटेट करिएगा तभी आपका सिमेट्रिक फिगर आएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो गया। क्यों? 360/180 इज 2, राइट। नेक्स्ट, इसका देखिए, ये यहाँ पर है। अगर हम 90 से करेंगे इसको तो ये इधर आएगा, नहीं होगा। फिर 90 दैट इज 180 जब करेंगे तभी यहाँ पे आपका सिमेट्री आएगा। इसका मतलब 360/180 डिग्री कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, इसी के जैसा। नेक्स्ट, यहाँ आपको क्या करना है, इन एजेस को कनेक्ट कर देना है, राइट।
ओके, तो कितने सारे एज हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपका होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, आप देख रहे हैं ना सिमेट्रिक फिगर है, इसका मतलब यहाँ पे जो है एंगल है आपका 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री है। ये करने से आपको बेसिकली ये 6 साइड्स है ना, तो आप डिवाइडेड बाय 6 करिए, आपको देखिए वहीं से 60 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर है आपका 6। नेक्स्ट देखिए ये वाला फिगर, इसको भी देखिए आप ऐसे करके अगर रोटेट करिएगा तो ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहाँ 360 डिग्री, चूँकि 3 पोजीशंस आएंगे, ओके, तो एंगल क्या होगा आपका 360 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 120 डिग्री। आप सिमेट्री से भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका फिगर सिमेट्रिक है तो कितना सारे आर्म्स है, देखिए यहाँ पे 3 आर्म्स है ना, इसीलिए मैंने जस्ट डिवाइड बाई 3 किया, 120 आया। अब आप खुद रोटेट करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है। सेम यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है आपका ऑर्डर 5। ओके स्टूडेंट्स।